Good morning, Assalamu alaikum from Atlantic Ocean. Ocean is always special in my heart. और अब हम मरीज पे जाने लगे हैं. ठंड लग रही है, सर्दी है, 6-7 लेयर पहनी है. Good morning, Assalamu alaikum from Atlantic Ocean. इस वक्त हम आइसलैंड के नॉर्दर्न साइड पे हैं और सामने हमारे ओशन है और ये हमारे कैंपर वैन से व्यू है. You can't go wrong with that. अभी हम सुबह जनाब उठ रहे हैं. यहाँ पे सारी रात तो रोशनी रही. रोशनी जा रही थी तकरीबन 1 बजे के लगभग, लेकिन 1:30 बजे के लगभग वापस आना शुरू हो गई थी. तो सूरज यहाँ पे भी बिल्कुल गुरूब नहीं हो रहा. तकरीबन 24 घंटे ही सूरज है या रोशनी है. सनसेट नज़र आता रहा, 2-3 घंटे तक सनसेट नज़र आता रहा, लेकिन उसके बाद वो फिर सनसेट ख़त्म हो गया. तो हम जी इस वक्त होसुविक से आगे नॉर्थ पे एक छोटा सा फार्म है, वहाँ पे कैंप कर रहे हैं और इंतहाई खूबसूरत जगह है, राइट ऑन द ओशन. ग्रास फील्ड्स आर रियली गुड. मैं बाहर आपको दिखाता हूँ. ये देखिए समुंदर, कैंपर वैन्स, मैं अभी उठे हैं. इस वक्त तकरीबन 6:45 हुए हैं. सूरज देखें कितना ऊपर है, 6:45 पे, राइट अप देयर. तो अभी यहाँ से हम लोग ने रेडी होना है और आज इरादा है कि हम जाएंगे अटलांटिक ओशन में जेट बोट पे सैर करने के लिए और वेल वॉचिंग के लिए. सो आई होप के दैट विल गो वेल. लेकिन ये जो जगह है, इट इज़ मैजिकल, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. वो सामने जो है वो फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे किचन है, बाथरूम है और इधर टेंट वाले लोग भी हैं. बिलो ज़ीरो टेम्परेचर में टेंट में रहना, that is something. But a lot of people do it. They come equipped. They have negative temperatures sleeping bags. तो चलें जी, यहाँ से हम लोग बाथरूम जाते हैं. अभी तो मुँह हाथ भी नहीं धोया. वहाँ चलते हैं और रेडी होते हैं और फिर आपको आगे लेके चलता हूँ. बट मैंने कहा दिन का आगाज़ जो है ना, मैं आपको यहाँ से कराऊँ कि हम किस जगह ठहरे हुए हैं और ये कितनी खूबसूरत जगह है. इट्स अ स्पेशल प्लेस. इट्स फार अवे एंड ओशन इज़ ऑलवेज स्पेशल इन माई हार्ट. चलें जी आगे चलते हैं. ये जी हमारा रोज़ का रिचुअल है कि अब हम बेड जो है ना ये फोल्ड करना है. तो जनाब हम पकड़ेंगे यहाँ से. There we go. पर्दा चला जाएगा इधर and that's it. अपना सामान निकालते हैं जी. यहाँ से चलते हैं बाथरूम, नहाते धोते हैं और फिर आगे चलेंगे. आज हमने डे अर्ली स्टार्ट करना है क्योंकि हमारी जो बोट है वो है 8:45 पे हमने वहाँ पहुँचना है. सो लेट्स बिगिन द डे. कोई हवा है एंड वन कुड इमेजिन कि ओशन पे क्या हाल होगा इस वक्त हवा का. इट्स विंडी. आई डोंट नो हाउ दैट्स गोना बी ओवर देयर. ये यहाँ के बाथरूम है जी. ये मर्दों का, ये औरतों का. नहा धो के जी आ गए हैं. आज ठंड है यार, बड़ी बहुत ठंड है. आई डोंट नो वहाँ पे ओशन पे क्या हाल होगा, लेकिन इस वक्त तो बड़ी ठंड है. हवा चल रही है इस वक्त नॉर्दर्ली और सर्दी लग रही है. अब हम लेयर्स पहनते हैं यहाँ से, लेयर्स पहन के निकलते हैं.
एक मिनट। ले जी, हम इस खूबसूरत कैंप साइट को खुदा हाफिज कह रहे हैं। वो देखो ट्रेडिशनल हाउसेस जो पुराने ज़माने के, वो घासों के व्यू पर, और ये इस बंदे का घर है। कहता है I've lived all my life here, born, brought up, grown and business all here. And these are the traditional houses of Iceland. कैंपिंग का नाम है ना, कैंपिंग TJALDSVAEDI ये। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनक़लिबून, उधर देखो जी कैंप साइट, वो कैंप साइट है जहाँ से हम आ रहे हैं। वाह क्या जगह है। सब्ज होगा तो कितना खूबसूरत होगा ना। अब ये क्लिफ्स देख, इधर वाली जो लेफ्ट पे जो क्लिफ्स हैं, ये सामने जिस जगह पे हम ठहरे हुए थे ना, ये कैंप साइट राइट ऑन द ओशन, और बड़ी खूबसूरत। तो रात में अपनी चार्जिंग के लिए वहाँ किचन एरिया में बैठा हुआ था, अकेला था, रात 1 बजा हुआ था। तो वो जो ओनर है बाबा, वो आया और वो उसने वहाँ की सफाई की, और वहाँ पे उसने गार्बेज बिन वगैरह बैग नए लगाए, किचन टॉवल नए लगाए, किचन की सफाई की उसने, और फर्श की सफाई की। तो उसके बाद मुझे उसने कहा कि कैन यू डू मी अ फेवर, कि जब यहाँ से तुम जाओगे, तुम लास्ट बंदे हो, रात का 1 बजा हुआ है, तो लाइट ऑफ कर देना, दरवाज़ा बंद कर देना। सो आई आस्क्ड हिम कि तुम कहाँ से हो। तो उसने कहा कि मैं यहीं आइसलैंड से, और इसी जगह से हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ, और यहीं कारोबार कर रहा हूँ। सो सम पीपल आर जस्ट कॉन्टेंट विद देयर लाइव्स, और उसने सारी उम्र यहाँ गुजार दिया है। एंड इट्स अ फार फार अवे प्लेस। यहाँ पे सर्दियों में तो मेरे ख्याल में रास्ते ही नहीं होते होंगे, और गर्मियों में भी लिमिटेड लोग आते हैं, और लिमिटेड सीज़न है, क्योंकि छोटा सीज़न है। बट ही इज़ कॉन्टेंट, हिम एंड हिज वाइफ यहाँ रहते हैं। बाकी जितनी जगह हम रुके हैं, हमें आइसलैंड का काम करने वाला एक बंदा मिला है, बाकी सारे या तो पोलैंड के हैं, और या वो लिथुआनिया के हैं, या मुख्तलिफ जगहों के हैं। लेकिन आइसलैंड के लोग हमें नहीं मिले यहाँ पे काम करते हुए। लेकिन आई थिंक वो लोग या तो सिटीज़ की तरफ रहते हैं, या अपने फार्म्स पे रहते हैं, और उन्होंने वर्कर्स रखे हुए हैं काम करने वाले, और वो काम करते हैं। ये जनाब व्यूज़ हैं। अब हम जा रहे हैं होसोविक की तरफ। होसोविक जाएंगे, और होसोविक में हमने करनी है आज जेट बोट राइड, जैसे मैंने पहले बताया था। तो वी आर गेटिंग देयर, लेट्स सी के क्या होता है। ठंड बड़ी है, लेट्स सी हम उसको कैसे बर्दाश्त करते हैं। चलें आगे चलते हैं। तो ये वो सूट्स हैं जो हम पहनेंगे, ओवरऑल्स अपने कपड़ों के ऊपर, सर्दी से बचने के लिए। ओके बालू बन रहे हो। बाबा इज रेडी। हाँ, 5-6 लेयर्स हमने पहन ली हैं, और अब हम मरीख पे जाने लगे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग उस पे थे, रोवर पे थे। आज हम बोट पे हैं। हम लोग हो गए जी रेडी, ये सूट्स पहन के। बाकी लोग रेडी हो रहे हैं हमारे पीछे, और ये है हार्बर जिस पे हम जाएंगे। पॉसिबली वो बोट है जो पीछे नीली वाली है, बबल सी। ये बाकी बोट्स बड़ी खूबसूरत है ना, ये इवन ये वाली जो है लकड़ी की बोट्स हैं जिन पे ये बाकी टूर जा रहे हैं। इनका ये फ़ायदा, इन पे बाथरूम वगैरह है। हाँ, लेकिन वो स्लो चलती हैं, तो सारी बात है। अब बेगम साहब को चाहिए थी थ्रिल,
तो हमने क्या कि थ्रिल करनी है तो फिर हम लोग जाएं बिल्कुल फास्ट बोट पे जो कि जाएगी गोली की तरह यहाँ से। Part from the back. You have to squeeze it on the sides. Push it all the way through. And then you pull it to the front. Hello. Hi. You will get everything on the boat. Oh, yeah. You're welcome. Ready? Ready? Huh? तैयारी हो रही है जी, लाइफ जैकेट्स पहन रहे हैं इस टाइम पे। रुकेंगे ना, ये जी हार्बर और ये हमारी बोट। आगे सीटें खाली रखते हैं ये, और ये बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह बीच में, आप रोलर कोस्टर की तरह इसमें बैठते हैं हंस के। एंड लेट्स डू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। दुआ कर लेते हैं जी यहाँ से निकलने से पहले। One more thing, please keep in mind that I won't be talking too much when we're moving fast. You wouldn't be able to hear me anyways, okay? So All we'll right. talk more when we slow down and when we stop. And keep in mind that you can take pictures whenever you wish. Okay? ठंड है भाई, ठंड ठंड लग रही है, सर्दी है। 6-7 लेयर पहनी है और स्पीड देखें जरा बोट की। And this big rock here is home to one of the biggest puffin colonies in Iceland. Oh, they're all Counts puffins. roughly 100,000 birds that come here every summer for their nesting season. So if you look all around, you can see that we're literally surrounded by thousands of them. Puffins. They're either flying all around, sitting at the There are surface, puffins all and also around if us. you look at the island, invest a lot in parental care. So both of the parents will take care of the chick. One will stay on land, generally guarding and protecting the nest, while the other parent is out at sea fishing. And when the parent with the fish will go back to land, then they will swap. Maybe you can see them up close if they don't hide and go for a dive. Everywhere. At 3 o'clock, please, those of you who are on the right, stay seated. Oh, right here. There. Right here. Being strong and big enough, they will finally make their way back to the feeding grounds around this time of the year, and the mother can start eating again while she's still nursing the little calf. And when I say little, it's always very relative when talking about.
जी वापसी का रास्ता शुरू हो गया। वेल वॉचिंग प्राइवेट हम कुछ वेल्स नज़र आई हैं लेकिन नॉट टू क्लोज। जंप्स जो है वो एक दो नज़र आए लेकिन हम उसे कैप्चर नहीं कर पाए। तो नाउ वी आर ऑन अ वे बैक। नहीं जी हम वापस आ गए हैं हार्बर पे। देख सकते हैं 4 हम बैक वेल्स देखी हमने लेकिन और कोई नज़र नहीं आई, ना ही और कोई स्पेशी नज़र आई है, ना ही बहुत ज़्यादा नज़दीक से। इट इज़ व्हाट इट इज़, ये नेचुरल फिनोमेना। एनिमल्स नेचुरल हैं, वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। चलो जी बोट से निकलते हैं, चलो। Thank you. Thank you very much. Thank you. You're welcome. नहीं जी यहाँ से निकलते हैं, ये कपड़े वपड़े उतारते हैं सर्दी वाले हैं। इतना कुछ हमने पहना हुआ है यहाँ पे। यहाँ से जनाब चलते हैं वापस। बड़ा ना वज़न है कपड़ों का और नीचे हमने लेयर्स पहनी हुई हैं बहुत सारी ठंड के लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सर्दी नहीं लगी, सिर्फ पैर ठंडे हुए हैं। बाकी जो हमने पैकिंग की थी ना, दैट वर्क रियली वेल। नहीं जी वापस आ गए हम यहाँ पे। ये वाली बोट थी हमारी और ये पफिन देखी और ये वेल देखी हमने। You have to leave the strap all the way in. Okay, and now you float. I can open this one. Yeah, up and sideways. There you go. Push, 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 push. There you go. हाँ जी बेगम, रेडी हो गए? लेयर्स उतार दिए ये वाली लेयर्स, एक्स्ट्रा जैकेट्स अनपैक हो गए। मून से अर्थ पे वापस आए। Like dolphins have only one hole on top of the head, and then the little hump on the back where the dorsal fin is, and the beautiful tail that they show us at the surface. And have you noticed that on top of the head they have these little black bumps? Yeah. These little bumps are the hair follicles of the whale. So just like any other mammal, whales have hair too, but a few days after birth they will lose them. But inside these bumps here, they still have sensory nerves, just like the whiskers in cats, and they use them to sense the environment around them. So to answer again your question as before, they always know where we are. They feel us, they hear us,
They hear the engines. ये है जी पीछे बे जिसमें से हम अभी वेल वॉचिंग करके आए हैं और हम लोगों ने चूँकि वो ली थी फास्ट बोट जो इनकी जेट बोट है और वो तकरीबन बनती है 200 कनेडियन डॉलर्स की और दूसरी जो रेगुलर बोट है वो बनती है अबाउट 90 कनेडियन डॉलर्स की। वी जस्ट वांटेड टू हैव अ लिटिल फन, लेकिन आज समुंदर भी फ्लैट था, कोई ख़ास वो नहीं थी और वेल्स भी आज हमें कोई ख़ास नज़र नहीं आई। सो बेसिकली ये किसी के लिए एकदम से ज़बरदस्त वर्थ ट्रिप हो सकता है जिसको बहुत वेल्स नज़र आ जाए, लेकिन हमें चूँकि ज़्यादा नहीं आई तो इट वाज ऑल राइट इट वाज ऑल राइट। पफिन्स नज़र आए हैं, पफिन आइलैंड हमने देखा है, लेकिन फॉर $200 मे बी उसकी उतनी वर्थ ना हो। लेकिन आप इतनी दूर आते हैं तो आप बार बार चांस तो नहीं ले सकते। तो आजकल वेल्स नज़र आ रही हैं, कल भी आई थी, हमें 4 वेल नज़र आई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नज़दीक से या जो जंप कर रही होती हैं दूर से में नज़र आई है, 1-2 जंप उन्हें की है, लेकिन हम उसे कैप्चर नहीं कर पाए या दूर था हमसे बहुत ज़्यादा। एनीवेज हमने जो किया है वो होसोविक में किया है, आइसलैंड में, और भी बहुत सारी जगह जहाँ करते हैं। इसके बारे में मैंने पढ़ा था कि दिस वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस, दैट्स व्हाई वी केम हियर ऑल द वे।